नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आगे आने वाले एसएससी, सीएचएसएल, यूपी पीएससी और भी अन्य एग्जाम जो कि आगे आने वाले हैं उनके पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस सेट के जितने भी सवाल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का पहला सवाल, 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया। इसके तहत एक वर्ष तक उनके वेतन में कितने % की कटौती की जाएगी? आंसर होगा ऑप्शन सी 30%। 30% तक की कटौती हर एक सांसद के वेतन से की जाएगी एक वर्ष तक के लिए। आंसर होगा ऑप्शन सी 30%। दूसरा है, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई है? आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक के लिए। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच चलाई गई है। तीसरा है, किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की है? आंसर होगा ऑप्शन बी एसबीआई बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की है। यह कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने में मदद करेगा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी एसबीआई बैंक। अगला है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत अब तक भारत में टोटल 224 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है? आंसर है ऑप्शन डी 69A। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत टोटल 224 चाइनीज ऐप्स को इंडिया के द्वारा बैन कर दिया गया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लैटिना की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट प्लैटिना की शुरुआत की है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट यह किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में। रीवा सोलर प्लांट की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई है। माइकल मार्टिन, जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी आयरलैंड। माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। अगला है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार अमर्त्य सेन को प्रदान किया गया है। ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से भी 1998 में सम्मानित किया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और अभी जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार अमर्त्य सेन को प्रदान किया गया है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन वियतनाम में किया गया। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन वियतनाम में किया गया। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये अमेरिका में स्थापित किया जाएगा। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो ये नासा है। नासा अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ई पंचायत पुरस्कार 2020 में हिमाचल प्रदेश को फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुआ है ई पंचायत 2020 पुरस्कार में। अगला है, 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? 20 जून को हर एक वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसका थीम था एवरी एक्शन काउंट्स। एवरी एक्शन काउंट्स 2020 का विश्व शरणार्थी दिवस, जो कि 20 जून को मनाया जाता है, थीम था। अगला है, इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक तरुण विजय के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम है इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर। यह पुस्तक तरुण विजय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो कोनेरू हम्पी का संबंध शतरंज से है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है, चेस से है। अगला, किस राज्य ने
वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा राज्य ने वंदे उत्कल जननी यह जो गीत है इसको राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है। अगला है मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये मणिपुर राज्य के द्वारा। मणिपुर राज्य ने मई 2020 में काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया है। इस चावल का नाम है चांगहो। अगला है हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले 500 T20 मैच खेलने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी कौन है? तो ये है किरण पोलार्ड। किरण पोलार्ड विश्व का पहला खिलाड़ी है जो कि 500 T20 मैच खेल चुका है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी किरण पोलार्ड। अगला जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? होर्मुज शांति पहल, इसका आयोजन ईरान में किया गया था। इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया। अगला है वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला है भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पाल कला संग्रहालय भारत में कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। आंसर याद रखिएगा, जीवित पाल कला संग्रहालय कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ है। ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा ऑप्शन डी त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम दोनों राज्यों से संबंध है ब्रू जनजाति का। ब्रू जनजाति का संबंध त्रिपुरा और मिजोरम दोनों राज्य से है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट है किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? कौन सा राज्य सरकार है जिसने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली कैबिनेट। दिल्ली कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटान हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। पहली बार आयोजित किया गया है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और इसका आयोजन ओडिशा राज्य में किया गया। दूसरा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? यानी कि इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास किन किन कंट्री के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और इंग्लैंड की वायुसेना के बीच आयोजित किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी इंग्लैंड। भारत और इंग्लैंड के बीच इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है और यह वायुसेना से संबंधित है। अगला, लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात यानी एबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाला विधेयक को पारित कर दिया? आंसर है ऑप्शन डी 24 सप्ताह। लोकसभा ने गर्भपात एबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने की अनुमति दे दी है। अगला सवाल है मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है और यह आयरिंग नदी के ऊपर निर्माण किया जा रहा है। याद रखिएगा इस नदी का नाम है आयरिंग नदी और यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण मणिपुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन दो स्थानों के बीच किया गया? इसके पहले जो सवाल था वो दक्षिण भारत में पूछा गया था और यह जो सवाल है ये पूछा गया भारत की पहली किसान रेल। तो पूरे भारत में पहली किसान रेल यह देवलाली से दानापुर के मध्य चलाया गया था। देवलाली से दानापुर इन दोनों के मध्य चलाया गया था। अगला है वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला को उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी कमला हैरिस। कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल की ये रहने वाली हैं। इन्हें अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। अगला है केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? वह कौन सा शहर है जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत सबसे स्वच्छ शहर का स्थान प्राप्त किया है? आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर। इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2020 में। अगला है, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है? आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की, ये सवाल तो हमने कर लिया। अगला है, लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद, लेबनान में भी जो कुछ दिन पहले भारी विस्फोट हुआ उसके बाद वहां के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया। उनके बाद वहां का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, मुस्तफा अदीब। लेबनान के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब को नियुक्त किया गया है। इसके पहले यहाँ पे प्रधानमंत्री थे हसन दियाब, जो कि विस्फोट के बाद इस्तीफा दे दिए और उनके बाद मुस्तफा अदीब नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2021 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? 2021 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सी कंट्री करेगी? तो ये आंसर है ऑप्शन डी, भारत। भारत T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी अगले वर्ष 2021 में करेगा। अगला है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन बी, चेतन भगत। इस पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। पुस्तक का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। अगला, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन सी, असम। असम राज्य में सबसे लंबे नदी, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों के द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई है। निम्न में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? तो आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है, जबकि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये 3 कंट्री इसमें शामिल है। अगला है, फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहायता योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? बताइए, किसान सहायता योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात राज्य सरकार के द्वारा किसानों को मुआवजा देने हेतु, फसल नुकसान का मुआवजा देने हेतु किसान सहायता योजना की शुरुआत की गई है। अगला है, हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराकाह का परिचालन शुरू किया गया है? बराकाह का परिचालन किस कंट्री में शुरू किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यूएई में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन शुरू किया गया है। इसका नाम है बराकाह और यह पहला अरब देश है। अगला सवाल, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? आंसर होगा ऑप्शन सी, केवी कामत। केवी कामत की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। अगला सवाल, कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य वहाँ के स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा किया है। यानी कि मध्य प्रदेश में 100% आरक्षण दिया गया है। वहाँ के नौकरियों में, वहाँ की सरकारी नौकरियों में 100% सीटों को आरक्षित कर दिया गया है केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए। अगला, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात राज्य को निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है? अरुणोदय योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये असम राज्य में। आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य। अगला, अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो ये हैं अशोक लवासा, जो कि पहले भारत के निर्वाचन आयुक्त थे। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये अब ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला है पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि इंडियन आर्मी के चीफ हैं, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। हाल ही में चर्चा में रहा बोंडा जनजाति का संबंध किस राज्य से है। बोंडा जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो ये उड़ीसा राज्य से है। आंसर याद रखिएगा, ओडिशा। बोंडा जनजाति का संबंध ओडिशा राज्य से है। अगला सवाल, कलसा बंडूरी बांध परियोजना किन दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। कलसा बंडूरी बांध परियोजना यह दो राज्यों के बीच कर्नाटक और गोवा के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। इस बांध परियोजना का नाम है कलसा बंडूरी बांध परियोजना। अगला, सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर है ऑप्शन बी 48। 48th रैंक इंडिया को मिला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। आंसर है ऑप्शन बी 48। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे कवर कर लिया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।